अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप भी जो प्रोडक्ट आपके सामने दिखा रहे हैं जिंक सल्फेट, क्योंकि आगे धान का सीजन आ रहा है जी। ठीक है, और धान के सीजन में जो है जिंक सल्फेट जो है उसके काफी इस्तेमाल हैं। जिंक जो है ये आपके सामने बैग है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का, जो कि चाइना से इम्पोर्ट शुदा है। ठीक है जी, ये बैग आप देख सकते हैं, ये कंपनी नेम है, ये ब्रांड का नेम है जी। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें फायदे हैं जिंक सल्फेट के, आप ये देख सकते हैं, चाइना का बैग है। और इन्होंने जो है इसके ऊपर सारी चीजें मेंशन है, मेड इन चाइना। ये मेड इन चाइना का टैग लगा हुआ है। और इसमें जो है जितनी भी चीजें इस्तेमाल हुई हैं इसमें 33% इसको ये जिंक है जी। और ये इस पैकिंग में अब आप ये देख सकते हैं बारकोड भी आया हुआ है। ठीक है जी, ये बारकोड है इन पैकिंग के अंदर। और ये पैकिंग आप बारकोड से भी चेक कर सकते हैं कि वाकई ही ये जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये इसके बैग में आप स्कैन करके जो है आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो है जिंक सल्फेट के बहुत ज्यादा ही फायदे हैं। जिंक सल्फेट एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जी, जो ज़रूरी जमीन में इस्तेमाल होता है ताकि पौधों की नशोनुमा और पैदावार में बेहतरी आए। इसके कई इस्तेमाल हैं। जिंक की कमी को दूर करता है। सबसे बड़ी बात ये, जिंक की कमी की वजह से जो है पौधे ठीक से बढ़ नहीं पाते, पैदावार कम हो जाती है। जिंक सल्फेट को मिट्टी या पत्तों पर छिड़कने से ये कमी दूर होती है। ठीक है जी, इसका आप छटा भी कर सकते हैं। और ये जो दानेदार है इसका आप छटा भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसको आप जो पाउडर होता है वो 35% होता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फ्लड कर सकते हैं आप उसको। ये दानेदार की फॉर्म में होता है। ये बैग थोड़ा सा फटा हुआ है, आपको दाने नजर भी आ रहे होंगे इसके। ये आपको एक दो दाने इसके में ये दाने गिर रहे हैं इसके। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल राउंड शेप इसका दाना होता है। ठीक है, ये इस तरह का इसका जो जिंक सल्फेट है। फिर इसके अलावा जो है ये पौधों की नशोनुमा में बहुत इजाफा होता है। जिंक सल्फेट के इस्तेमाल से जड़ें भी जो हैं वो बेहतर नशोनुमा पकड़ती हैं। और जो है फसल पैदावार भी आपको अच्छी मिलेगी इस जिंक के इस्तेमाल से। इसमें जो है पैदावार बढ़ती है, क्योंकि इंसानों ने भी जिंक को इस्तेमाल करना होता है। आज हम देखते हैं कि जो जिंक की कमी आ रही है इंसानों के अंदर भी, फिर उनको छोटी छोटी गोलियां खानी पड़ती है, टैबलेट खानी पड़ती है जिंक की। वो इसी वजह से है कि जिंक की जो ये जिंक इस्तेमाल होगी जाके धान पर, चावलों पर, वो फिर चावल इंसान खाएंगे तो उनकी जो है जिंक की कमी दूर होगी। फिर जो है अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे इंसानों को भी जो है इस वजह से दवाइयां खानी पड़ रही हैं, क्योंकि जिंक की कमी उधर से पूरी नहीं हो रही। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अज्जा, ये जुज अगर हमारे खाने पीने में नहीं इस्तेमाल होंगे फिर टैबलेट की फॉर्म में हमें लेने पड़ेंगे। तो ये इस वजह से इन जिंक का, इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल जो है इंतहाई जरूरी है। और ये जिंक इस वजह से भी डालनी पड़ती है क्योंकि ना हमारी फसलों पे बहुत ज्यादा फास्फोरस इस्तेमाल होती है। आप जितनी भी कंपनीज देख लेंगे जी, डीएपी इस्तेमाल करो, फास्फोरसी खाद, बीओपी इस्तेमाल करो, फास्फोरसी खाद, फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करो, एमएपी इस्तेमाल करो, सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करो, ये सारी फास्फोरसी खादें। तो ये जब फास्फोरसी खादें इस्तेमाल होती है फिर हमारी जिंक की कमी हमारी फसल में आ जाती है, हमारी जमीनों में जिंक की कमी आ जाती है। फिर वो जिंक की कमी पूरी करने के लिए हमें जिंक सल्फेट का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जिंक सल्फेट जो है इसके जो है आप बेहतरीन फायदे हासिल कर सकते हैं, नताइज हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जो है इसकी डोज बड़ी जो है वो 3 किलो तक पहले रिकमेंड थी, लेकिन अब जो है वो इसकी डोज जो है वो बढ़कर हो चुकी है जी 6 किलो तक। महकमा ज़राअत जो है अब 6 किलो तक इसको इस्तेमाल करवा रहा है। बीमारियों से भी बचाता है पौधे को जिंक जो है। फिर इसके अलावा बीजों पर भी इस्तेमाल की जा सकती है, जितने भी सीड्स होते हैं उन पर भी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों चाइना की इम्पोर्ट शुदा पैकिंग है, ये आपके सामने इस वजह से पेशे खिदमत है। इंतखाब आपका ही है, सारी बात है, फार्मर का ही बेहतरीन इंतखाब होता है। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट है, तो आपके सामने रखने का प्रोडक्ट ये मकसद है, क्योंकि ताकि एक हमारे काश्तकार भाई को पता हो कि जो है कैसे इसको जो है वो इसको जो अवेलेबिलिटी जो है इसकी कैसी हमने जमीन के अंदर लेकर आनी, कितनी डोज इस्तेमाल करनी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है। अगली वीडियो तक इजाजत दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।